हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसमें हम कवर करेंगे लैप्स रेट, टेम्परेचर इन्वर्जन और उसी से रिलेटेड कुछ PYQs। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। और एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट होती हैं? गैसेस प्रेजेंट होती हैं। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में आपका क्या है? नाइट्रोजन है, दैट इज़ 78%। ऑक्सीजन जो है आपका 21% है और 1% जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। और इसी के साथ अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक लेयर, ये मैंने पिछले एक लेक्चर में जो है इसको डिस्कस भी किया था, लेकिन आज फिर से इन्वायरमेंटल लैप्स रेट को समझने के लिए हमें लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर पे क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है जब एल्टीट्यूड या हाइट जो है आपकी इंक्रीज़ होती है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ with increasing height at troposphere, but in the case of stratosphere temperature is increased, altitude is increase। तो अगर एल्टीट्यूड बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वो कहाँ हो रहा है? आपका स्ट्रेटोस्फेयर पे हो रहा है। देन मीजोस्फेयर की बात करूँ तो टेम्परेचर का क्या होता है? टेम्परेचर जो है आपका वो डिक्रीज़ होता है एल्टीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है, ठीक है। देन उसके बाद थर्मोस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज हाइट। तो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर पे क्या हो जाता है? टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट। और ट्रोपोस्फेयर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एवरेज जो हाइट होती है इसकी कितनी होती है? 12 किलोमीटर होती है। अगर हम अर्थ पोल से मेज़र करते हैं तो इसकी हाइट जो होती है वो लो रहती है, 0 to 12 किलोमीटर रहेगा आपका ट्रोपोस्फेरिक लेयर। और अगर मैं इक्वेटर से बात करूँ तो आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा होती है, वो होती है आपकी 0 to 18 किलोमीटर। इक्वेटर से 0 to 18 किलोमीटर और पोलर रीजन से, अर्थ पोल से 0 to 12 किलोमीटर। और आपके ट्रोपोस्फेयर में वेदर फिनोमिना जो हैं वो अकर होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है। उसी के साथ साथ आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेरिक लेयर पे क्या क्या प्रेजेंट है? 99% ऑफ वाटर वेपर विथ एरोसोल। एरोसोल क्या होते हैं? एरोसोल जो होते हैं आपके क्या होते हैं? माइन्यूट सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो एम्बियंट एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है? एक सबसे ज़्यादा सबसे डेंसेट एटमॉस्फेरिक लेयर होती है ये, जहाँ पर वेदर फिनोमिनाज अकर होते हैं। देन अगर मैं बात करूँ स्ट्रेटोस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर का हाइट जो होती है वो आपकी 11 to 50 किलोमीटर होती है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? आपकी ओजोन प्रेजेंट होती है। उस ओजोन को हम क्या कहते हैं? गुड ओजोन कहते हैं, बिकॉज वो अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। देन बात करेंगे मीजोस्फेयर की। मीजोस्फेयर जो है, मीजोस्फेयर पे क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है विद एल्टीट्यूड। और यहाँ पर क्या है आपका ये कोल्डेस्ट प्लेस जो है आपका अर्थ का, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस जो है आपके अर्थ सिस्टम का, वो कहाँ प्रेजेंट है? मीजोस्फेयर में प्रेजेंट है। तो कोल्डेस्ट प्लेस जो है आपका अर्थ सिस्टम का वो कहाँ पर है? मीजोस्फेयर पे। टेम्परेचर कितना रहता है यहाँ पे? -85 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो -120 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपका मीजोस्फेयर में हाईएस्ट क्लाउड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। हाईएस्ट क्लाउड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर कहाँ प्रेजेंट होगा? मीजोस्फेयर में प्रेजेंट होगा। उसका नाम क्या है? नॉक्टिल्यूसेंट। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। क्या नाम है? नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मीजोस्फेयर पे प्रेजेंट होते हैं और हाईएस्ट क्लाउड होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आपके जो मीटेरॉइड्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मीजोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो मीजोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रैटोपॉज। और स्ट्रैटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर से अलग करता है उस लेयर को क्या कहते हैं? ट्रोपोपोज। इसी तरीके से सिमिलरली थर्मो और मीज़ो को जो अलग करता है उसको क्या कहते हैं? मीज़ोपॉज। देन मैं बात करती हूँ थर्मोस्फेयर की।
थर्मोस्फेयर की जो हाइट है आपकी वो 80 टू 90 और अप टू 800 किलोमीटर तक होती है। और जो इसकी लोअर मोस्ट लेयर होती है थर्मोस्फेयर की, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है आपका आयनोस्फेरिक लेयर। कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है थर्मोस्फेयर पे? आयनोस्फेरिक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, ये स्टडी की गई थी कि यहाँ पर लार्ज अर्थक्वेक जो है वो स्टडी किया था कहाँ पर? आयनोस्फेयर पे। सबसे लार्ज अर्थक्वेक जो है वो स्टडी किया था कहाँ पर? मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर पे। और किसने स्टडी किया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। और जो इसका प्रोग्राम था वो किस प्रोग्राम के तहत किया था? क्लेम प्रोग्राम के तहत किया था। कपल, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, आयनोस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर सिस्टम। क्लेम का फुल फॉर्म क्या है? ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। क्लेम का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? कपल, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, आयनोस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर सिस्टम, ठीक है। क्लेम के तहत जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ने स्टडी किया था लार्ज अर्थक्वेक को। कहाँ पर? आयनोस्फेयर में। और आयनोस्फेयर कहाँ प्रेजेंट होता है? थर्मोस्फेयर की लोअर मोस्ट लेयर में आयनोस्फेयर प्रेजेंट होता है। और आयनोस्फेयर बना कैसे है? इट इज़ फॉर्म बाय इट इज़ आयनाइज्ड बाय सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन। ये किसकी वजह से आयनाइज्ड होती है? इट इज़ आयनाइज्ड बाय सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशंस की वजह से ये क्या होती है? आयोनाइज्ड होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर पे टेम्परेचर क्या है? वो इंक्रीज़ होता है जब हाइट इंक्रीज़ होती है, क्योंकि क्लोजेस्ट टू सन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर जो यहाँ पर रहता है वो कितना रहता है? 2000 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर रहता है? 2000 डिग्री सेल्सियस या फिर 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी जो रहती है वो क्या रहती है? मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जो है थर्मोस्फेयर पे वो लो डेंसिटी रहती है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? नॉर्दर्न लाइट्स पे ऑरोरास बोरेलिस प्रेजेंट होते हैं। ऑरोरा बोरेलिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ऑरोरा बोरेलिस प्रेजेंट होते हैं। सदर्न लाइट ऑरोरा ऑस्ट्रेलियाज प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? थर्मोस्फेयर पे। और आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन IIS ऑर्बिट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन IIS ऑर्बिट कहाँ पर प्रेजेंट है? थर्मोस्फेयर पे प्रेजेंट है, राइट। कहाँ पर प्रेजेंट है? थर्मोस्फेयर पे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ प्रेजेंट है? थर्मोस्फेयर पे, ठीक है। वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फेयर, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट। स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर इज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट। मीजोस्फेयर coldest place of the earth system, temperature decrease with increasing height. Thermosphere, lowermost layer is the ionosphere, where the largest earthquake is studied by the Indian Institute of Geomagnetism under the project of CLAIM. And thermosphere, where auroras are present, or International Space Station is also present at the thermosphere. नेक्स्ट हम बात करते हैं लैप्स रेट की। लैप्स रेट की अगर मैं बात करूँ तो लैप्स रेट होता क्या है? लैप्स रेट जो है वो अंडर द नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर जो है वो यूजुअली क्या होता है? डिक्रीज होता है विद एल्टीट्यूड। तो लैप्स रेट हमें क्या बताता है? इट इज़ द रेट एट विच एयर टेम्परेचर चेंज विद एल्टीट्यूड। टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है एल्टीट्यूड के साथ। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर इज डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द हाइट अंडर द नॉर्मल कंडीशन। और ये जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है लैप्स रेट। लैप्स रेट जो होता है, एक होता है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, या फिर वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, या वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट को हम कहते हैं मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑल्सो, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, और सबसे बड़ी बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देती हूँ रिलेटेड टू लैप्स रेट जो आपके MCQs में पूछे गए हैं, UGC नेट में भी पूछे गए हैं और बेसिक एग्जाम्स में भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर लैप्स रेट जो है आपका, अगर वो लैप्स रेट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लैप्स रेट का मतलब क्या रहेगा आपका? कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग
हाइट। पॉजिटिव कब होगा? जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग हाइट और एल्टीट्यूड। ठीक है, बट अगर आपका लैप्स रेट 0 है तो इट्स मीन टेम्परेचर और एल्टीट्यूड जो है वो आपके क्या है? कांस्टेंट हैं। बट अगर लैप्स रेट जो है आपका नेगेटिव है तो इट्स मीन दैट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो नेगेटिव लैप्स रेट क्या होगा आपका? टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन क्या है? पॉजिटिव लैप्स रेट। अब नॉर्मल कंडीशन क्या है? नेगेटिव लैप्स रेट। क्लियर है लैप्स रेट? और दूसरी बात ये कि इसमें रेट ऑफ जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री जो है एवरी 165 किलोमीटर चेंज होता है। तो लैप्स रेट में जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होता है एवरी 165 मीटर्स। 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब चेंज होता है उसको क्या कहेंगे? लैप्स रेट। ठीक है, और आपका इसी के साथ हम इसको यूँ भी कह देते हैं टेम्परेचर चेंज विद 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और वो क्या होता है आपका? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वेदर इट इज़ UGC नेट, वेदर इट इज़ HPSC, UPSC एंड जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड एग्ज़ाम है जैसे ASRB नेट है, CPCB साइंटिस्ट एग्ज़ाम है, या CPCB के जो बेसिक एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैप्स रेट, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो फिनोमिनाज अकर हो रहे हैं और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात में अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की, तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट होता क्या है? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट में हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर चेंज होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, और इस लैप्स रेट को, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट को हम एक्चुअली एब्जॉर्ब करते हैं कि कितना टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है विद एल्टीट्यूड। इसमें हम एक्चुअली जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। बट अगर लैप्स रेट की बात करूँ तो ये क्या है? एक इन जनरल टर्म है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है वो आपका क्या है? लैप्स रेट का टाइप है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, जिसमें हम क्या करते हैं? एक्चुअल कंडीशन को स्टडी करते हैं कि कितना जो लैप्स रेट है, कितना टेम्परेचर जो है हाइट के साथ चेंज हो रहा है एट पर्टिकुलर टाइम और लोकेशन। तो पर्टिकुलर टाइम लोकेशन पे कितना टेम्परेचर जो है एल्टीट्यूड के साथ वेरी कर रहा है, उसको हम किस में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट में स्टडी करते हैं। ठीक है, देन अगर हम उसके बाद बात करें कि आपका ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट में हम क्या स्टडी करते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर जो है, ड्राई का क्या मतलब होता है? ड्राई का मतलब होता है आपका विच डज नॉट कंटेन अ वाटर वेपर, और एडियाबैटिक का क्या मतलब होता है? एडियाबैटिक का मतलब होता है डजेंट एक्सचेंज हीट। ठीक है, विच डजेंट एक्सचेंज हीट। और आपकी जो एयर होती है वो क्या होती है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट में? वो अनसैचुरेटेड होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो उसमें हाई होती है, और हीट एक्सचेंज जो होती है वो लो होती है। तो बेसिकली, और ये जो चेंज होता है, तो ड्राई एयर जब राइज होती है वो एक्सपैंड करती है ड्यू टू लो प्रेशर एंड कूल डाउन एट द कांस्टेंट रेट 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, या फिर कुछ एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर भी लिखा होता है, तो वो दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। और इसी के साथ अगर मैं पर किलोमीटर की बात करूँ तो आपका कितना चेंज होगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो पर किलोमीटर आपका चेंज होगा, 1 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या है? एक्चुअल ऑब्जर्व्ड रेट है, जो क्या है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर चेंज होता है आपका।
ड्राई एडियाबेटिक की बात करूँ तो आपका 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर चेंज होता है। और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इंपॉर्टेंट क्यों है स्टडी के लिए, ये इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से हम पता लगाते हैं कि प्रिडिक्ट करते हैं कि वेदर प्रिडिक्शन में जो है हमारी ये हेल्प करता है। तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज़ इम्पॉर्टेंट जस्ट बिकॉज दे इट हेल्प इन प्रिडिक्शन ऑफ वेदर और पोल्यूशन डिस्पर्शन। अगर आपका इन्वायरमेंट जो है वो अनस्टेबल है, अगर आपका इन्वायरमेंट अनस्टेबल है तो इट्स मीन दैट इन्वायरमेंटल लैप्स रेट मच हायर देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। और आपका जो मिक्सिंग ऑफ एयर है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, वर्टिकल मिक्सिंग ज़्यादा हो रही होती है जब हम उसको कहते हैं अनस्टेबल इन्वायरमेंट। बट अगर वर्टिकल मिक्सिंग कम हो रही है, एटमॉस्फेयर जो आपके एयर पोल्यूटेंट हैं वो एटमॉस्फेयर में पर्टिकुलर रीजन पे या ग्राउंड लेवल पे ही सेटल डाउन हो जा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेबल एटमॉस्फेयर। तो चलिए इसको हम और अच्छे से और इन डिटेल एक एक छोटी छोटी टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट समझ आ गया। देन मैं बात करती हूँ वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट की। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका सैचुरेटेड एयर प्रेजेंट होती है और इसमें जो टेम्परेचर चेंज होता है वो 4 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होता है पर किलोमीटर। इन्वायरमेंट में 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ड्राई एडियाबेटिक में 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और इन द केस ऑफ वेट और मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट द टेम्परेचर चेंज इज 4 to 7 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं हम इस टेबल को, स्टेबिलिटी कंडीशन वाले टेबल को हम अच्छे से पढ़ने के लिए। एक तो सबसे बड़ी बात, हमारे एटमॉस्फेयर में 2 तरीके की एयर प्रेजेंट होती है, वार्म एयर और कोल्ड एयर। वार्म एयर की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी लाइट इन वेट होती है, लाइट वेट होती है तो ईजिली जो है आपकी वो मूव कर पाती है। और कोल्ड एयर की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी क्या होती है, वो हैवी होती है तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाती है, वो सेटल डाउन हो जाती है आपके ग्राउंड लेवल पर। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारी जगह देखो लिखा है स्टेबल, वेरी स्टेबल, अनस्टेबल। तो स्टेबल और अनस्टेबल होता क्या है, स्टेबल जो है मीटरोलॉजी के टर्म में, मीटरोलॉजिकल टर्म से अगर हम देखें तो एयर जो होती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है जब, तो वर्टिकल मिक्सिंग जो होगी आपकी कम हो जाएगी। अगर हवा नहीं चल रही है तो वर्टिकल मिक्सिंग जो है आपकी वो कम हो जाएगी, तो उस एटमॉस्फेयर को हम क्या कहेंगे, स्टेबल। अगर वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो रही है तो उस एटमॉस्फेयर को हमने क्या बोला, स्टेबल बोला इन टर्म्स ऑफ मीटरोलॉजिकल। ठीक है, मीटरोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमने उसको क्या बोला, स्टेबल बोला जब वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो रही है। बट अगर इसी कंडीशन को मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंडीशन को देखूं तो ये जो है वर्टिकल मिक्सिंग अगर नहीं हो रही है तो ये आपके लिए बैड कंडीशन है। क्योंकि क्या होगा कि पोल्यूटेंट जो है वो ग्राउंड लेवल पर ही स्टेगनेंट हो जाएंगे और आपकी मिक्सिंग ऑफ पोल्यूटेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपके जो पोल्यूटेंट है वो अगर ग्राउंड लेवल पर ही प्रेजेंट हैं तो उससे आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो आपका ख़राब होगा, तो उसका अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आपका ख़राब होगा तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो भी ख़राब होगा। तो अगर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्टेबल से कभी भी कंफ्यूज मत होना कि स्टेबल मतलब कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपका हमेशा ख़राब ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं अनस्टेबल इन्वायरमेंट की बात करूँ, मीटरोलॉजिकल टर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं अनस्टेबल इन्वायरमेंट की बात करूँ तो आपका एयर जो है वो कंसिस्टेंटली मूव होता रहता है, अपराइज होता रहता है, वर्टिकल मिक्सिंग अच्छी होती है अनस्टेबल कंडीशन में। ठीक है, गुड वर्टिकल मिक्सिंग होती है, इसीलिए इन्होंने क्या बोला, एटमॉस्फेयर को अनस्टेबल कंडीशन का नाम दिया अकॉर्डिंग टू मीटरोलॉजी। बट अगर ह्यूमन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, अगर वर्टिकल मिक्सिंग हो रही है, आपके पोल्यूटेंट जो है वो एटमॉस्फेयर में अपर साइड मूव कर रहे हैं, हवा तेज़ चल रही है, अच्छी चल रही है, तो आपका वर्टिकल मिक्सिंग हो रहा है अच्छे से। वर्टिकल मिक्सिंग अगर हो रहा है तो आपका क्या होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इम्प्रूव होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव होगा तो हेल्थ भी इम्प्रूव होगी।
तो अगर आपका अनस्टेबल कंडीशन है तो आपका क्या होगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। इन शॉर्ट में बात कर लेती हूँ, याद रख रहे ताकि आपको, अगर स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल स्टैंड फॉर, एस स्टैंड फॉर स्टेबल, स्टेबल होगा तो स्टिल, स्टिल होगा तो स्मोक, स्मोक से क्या होगा, बैड फॉर ह्यूमन। अगर स्टेबल है तो आपकी विंड जो है वो स्टेगनेंट रहेंगी, सप्रेस्ड रहेंगी, सप्रेस्ड रहेंगी तो आपका क्या होगा, स्मोक फॉर्म होगा, स्मोक फॉर्म होगा तो क्या होगा, सैड फॉर लंग्स होएगा, ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होगा, अच्छा नहीं होएगा ना। देन अनस्टेबल की अगर मैं बात करूँ तो अनस्टेबल इज इक्वल्स टू अनड्राफ्ट, अपड्राफ्ट, अपवर्डली जो है वो मूव कर रहा है, अपलिफ्ट ऑफ पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट भी जो है आपका अपलिफ्टली, वर्टिकली जो है वो मूव करेंगे, वर्टिकली अगर मूव कर रहे हैं, मिक्सिंग अच्छे से हो रहा है, डिस्पर्जन अच्छे से हो रहा है, तो इट्स मीन दैट कि गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ और AQI। ठीक है, इन्वर्जन की बात करें तो कोल्ड ग्राउंड प्लस वार्म एयर अबव इज इक्वल्स टू पोल्यूशन ट्रैप। तो स्टेबल और अनस्टेबल में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए हम क्वेश्चन ये देखते हैं, टेबल देखते हैं। अब इन्होंने बोला है कि वेरी स्टेबल इन्वायरमेंट है, वेरी स्टेबल इन्वायरमेंट है, तो इट्स मीन दैट ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है आपका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, और जिसमें क्या होगा, आपका वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होगी। मैंने बताया था स्टेबल कंडीशन में वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होती है, और डिस्पर्जन भी क्या होगा, आपका पुअर होएगा। और ये कब होता है, एग्जाम्पल क्या है, कोल्ड नाइट, जब ठंडी नाइट होती है, ठंडी रातें होती हैं, या फिर क्लियर स्काई काम विंड, जब हवा नहीं चल रही होती है, ठंडी रातें होती है, तब क्या होता है, वेरी स्टेबल इन्वायरमेंट होगा, ड्राई एडियाबेटिक रेट जो है आपका वो ज़्यादा होगा। कोल्ड नाइट में क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड वाला इन्वायरमेंट है, ठीक है, आपके जो आसपास में जो एयर पार्सल है, जैसे ही आपकी जो हवा वो अपरली मूव करेगी, वो ठंडी होने की वजह से वो एटमॉस्फेयर पे ही रह जाएगी, एटमॉस्फेयर पे रह जाएगी तो फॉग वाली कंडीशन फॉर्म करेगी, जैसे विंटर्स में होता है। ठीक है, तो जब विंटर्स में क्या देखने को मिलता है कि फॉग कंडीशन फॉर्म हो रही है, फॉग कंडीशन अगर फॉर्म हो रही है तो कंडीशन क्या है, वेरी स्टेबल है। ठीक है, वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो रही है, एयर पोल्यूटेंट जो है आपके मूव नहीं हो रहे हैं, डिस्पर्जन भी नहीं हो रहा है, तो ह्यूमंस के लिए जो है वो ये कंडीशन क्या है, अनस्टेबल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, तो पोल्यूशन जो है वो क्या होंगे, बढ़ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबल। स्टेबल में क्या होगा, आपका इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कम होगा, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट ज़्यादा होगा, वीक राइजिंग और सप्रेस्ड एयर होंगी। जब सप्रेस्ड एयर होंगी तो कंडीशन क्या रहेगी, स्टेबल कंडीशन रहेगी, और डिस्पर्जन क्या होगा, पुअर डिस्पर्जन होगा। और ये कंडीशन कब हो रही है, विंटर मॉर्निंग्स में हो रही है। और विंटर मॉर्निंग में क्या होंगी, आपकी एयर जो है वो ठंडी रहेगी, ठंडी रहेगी तो एटमॉस्फेयर में आपके ग्राउंड लेवल के नियर बाय रहेगी, जिसकी वजह से फॉग कंडीशन कॉज होगा। और फॉग कंडीशन अगर कॉज हो रहा है तो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि पोल्यूटेंट जो है वो ट्रैप कर लेगा, जो ठंडी एयर है वो पोल्यूटेंट्स को ग्राउंड लेवल पर ही ट्रैप कर लेगा, वर्टिकल मिक्सिंग नहीं होगी। तो कंडीशन क्या है, वो स्टेबल रहेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा बढ़ेगा तो ह्यूमन हेल्थ जो है वो इम्पैक्टेड होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रल कंडीशन की। जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और आपका ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है वो दोनों अगर इक्वल हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कंडीशन कहेंगे। मॉडरेट डिस्पर्जन रहता है इसमें, ओवरकास्ट डे विद स्टडी विंड, हल्की हल्की जब हवा चल रही है, ओवरकास्ट डे होता है, क्लाउडी डे होता है जब आपका न्यूट्रल कंडीशन कॉज होती है। देन अगर मैं बात करूँ स्लाइटली अनस्टेबल कंडीशन की, स्लाइटली अनस्टेबल कंडीशन इज़ गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो होगा आपका कम होगा। ठीक है, और मूव करेंगे आपके जेंटली जो है वो अपवर्डली मूव करेंगे आपके एयर पार्सल्स। ठीक है, फेयर डिस्पर्जन भी फेयर होगा, और ये कब होगा आपका, सनी मॉर्निंग में। कब होगा, सनी मॉर्निंग में। और ह्यूमन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव होगी, अनस्टेबल कंडीशन है, वर्टिकल मिक्सिंग हो रही है, डिस्पर्जन अच्छा हो रहा है, तो क्या होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव होगा और ह्यूमन हेल्थ भी इंप्रूव होगी। देन अनस्टेबल और हाईली अनस्टेबल में देखें तो अनस्टेबल में इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एडियाबेटिक, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल मिक्सिंग हो रही है, गुड डिस्पर्जन हो रहा है,
और सनी आफ्टरनून लाइट विंड। ठीक है, ये कब हो रहा है? जब अच्छी तेज़ धूप है और दिन के समय और हल्की हल्की हवा चल रही होती है, विंड चल रही मूव हो रही होती है, तब क्या होगा? आपका अनस्टेबल कंडीशन कॉज होगी, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट आपका ज़्यादा होगा। ह्यूमन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कॉज कर रहा है? ह्यूमन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये गुड होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अनस्टेबल कंडीशन में इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट अब देखते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है? जब टेम्परेचर जो है आपका नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है? वार्म एयर नीचे प्रेजेंट है, कूलर एयर ऊपर प्रेजेंट है, और कोल्ड एयर जो है उससे ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ क्या हो रहा है? टेम्परेचर जो है नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज हाइट। हाइट जब बढ़ रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? लैप्स रेट क्या बता रहा था? टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट, नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है ये। लेकिन अगर टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करें, टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होगा? यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? डिक्रीज है, हाइट इंक्रीज हुई, तो क्या हुआ? धीरे धीरे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। हाइट इंक्रीज हुई, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। तो ये जो लेयर फॉर्म हुई है इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से, वार्म एयर जो है आपकी यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, कोल्डर एयर नीचे रहती है, यहाँ पे वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो पाती है। अगर वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो रही है, कंडीशन कैसी रहेगी? मेट्रोलॉजी के हिसाब से स्टेबल कंडीशन है, लेकिन नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या कह रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज हाइट। देन हम देख लेते हैं टाइप ऑफ इन्वर्जन की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रेडिएशन इन्वर्जन की, तो रेडिएशन इन्वर्जन जो है आपका कहाँ देखने को मिलता है? दिल्ली जैसे एरियाज़ में देखने को मिलता है। कंडीशन में क्या होता है? कंडीशन में क्या हो रहा है आपका? कोल्डर एयर जो है वो आपके सरफेस पे होती है, उससे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? आपका वार्म लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, वार्म लेयर प्रेजेंट होती है। टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज विद इंक्रीज हाइट। ठीक है, तो क्या कॉज हो रहा है? रेडिएशन इन्वर्जन कॉज हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? इसका एग्जाम्पल क्या है? दिल्ली स्मोक। आपने देखा होगा जब विंटर्स के टाइम पे क्या होता है बेसिकली, कि रात के टाइम जो है वो फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉग क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो आपके ग्राउंड लेवल पे जो है वो कूल एयर ज़्यादा प्रेजेंट है। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज हाइट। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज हाइट, कूल एयर प्रेजेंट है, और जैसे जैसे आप मूव करते हैं अपवर्डली, आपका एक वार्म लेयर जो है प्रेजेंट होती है, उसके अबव जो है एक वार्म लेयर प्रेजेंट होती है, और उस वार्म लेयर की वजह से क्या होता है? आपका वर्टिकल मिक्सिंग वो अपवर्डली उसको मूव नहीं होने देता, और एटमॉस्फेयर पर ही जो है वो आपकी कोल्ड लेयर ट्रैप हो जाती है, और वो जो कोल्ड लेयर है वो ट्रैप कर लेती है आपके आसपास जितने भी पोल्यूटेंट जो प्रेजेंट होते हैं उनको भी ट्रैप कर लेती है, जिससे क्या होगा? आपका स्मोक या फॉग जो है वो कॉज्ड होता है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स को क्या कर देता है? ख़राब कर देता है, और ह्यूमन हेल्थ भी जो है इससे इम्पैक्टेड होती है। तो रेडिएशन इन्वर्जन कहाँ हो रहा है? आपका एग्जाम्पल दिल्ली है। ठीक है, देन बात करते हैं सब्सिडेंस इन्वर्जन की। ये क्या है? सब्सिडेंस इन्वर्जन। सब्सिडेंस इन्वर्जन में क्या होता है? आपका ऊपर से जो है वो बहुत सारी एक पर्टिकुलर हाइट से जो है वो आपकी बहुत सारी, ये देख रहे हो एरो, इस एरो को देख रहे हो आप ढंग से, तो सब्सिडिंग एयर जो है वो ऊपर से आ रही है। ऊपर से आते आते जो ये है वो एक पर्टिकुलर लेयर पे जो है वो कंप्रेस्ड हो जाती हैं। कंप्रेस्ड होने की वजह से एट हाई प्रेशर जो है वो एक पर्टिकुलर लेयर पे कंप्रेस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है? वार्म हो जाता है यहाँ का एटमॉस्फेयर, और नीचे क्या प्रेजेंट है? कूलर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। अगर कूलर के ऊपर एक वार्म लेयर अगर बन जाएगी, ये ठंडी हवा के ऊपर क्या है? गर्म हवा है। तो गर्म हवा हल्की होती है, और ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है, लाइटर इन हैवियर इन वेट होता है, तो वो क्या रहेगा? ग्राउंड लेवल पर ही
प्रेजेंट रह जाएगा। इसके ऊपर क्या फॉर्म हो गया, वार्म एयर होने की वजह से एक लेयर फॉर्म हो गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, इन्वर्जन का नाम दिया। ठीक है, ये कहाँ पर होती है, हाई प्रेशर एरियाज पे सबसिडेंस इन्वर्जन जो है आपका कॉज होता है। ठीक है, कहाँ कॉज होता है, हाई प्रेशर एरियाज पे। देन अगर मैं बात करूँ फ्रंटल इन्वर्जन की, फ्रंटल इन्वर्जन जो है वो आपके फॉर्म होते हैं जब आपके साइक्लोन्स या फ्रंट्स आते हैं। ठीक है, जब आपके साइक्लोन्स आते हैं तो फ्रंटल इन्वर्जन जो है वो फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी कोल्डर लेयर के साथ साथ जो है वो वार्म लेयर भी मूव होती चली जाती है, जिसकी वजह से फ्रंटल इन्वर्जन कॉज होता है। ठीक है, वार्म एयर के साथ साथ जो है आपकी हॉट लेयर की जो अपर लेयर जो हॉट लेयर है वो क्या करती है, वो स्लाइटली मूव करती है और कॉज करती है फ्रंटल इन्वर्जन। देन हम देखते हैं वैली इन्वर्जन। वैली इन्वर्जन जैसा फिनोमिना आपका कहाँ होता है, हिल स्टेशन पे होता है, शिमला है, हिमाचल है, मनाली है, कहाँ, यहाँ पर क्या कॉज हो रहा है, वैली इन्वर्जन कॉज होता है। ठीक है, हॉट एयर राइज करती है बट ऊपर जो है वो वार्म एयर प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो है सारी की सारी एयर जो टकरा के जो है वो पर्टिकुलर एक रीजन पर ही सेटल डाउन हो जाती है। कौन सी एयर, कूलर एयर, और अपर में क्या प्रेजेंट है, वार्मर एयर, और ये क्या कॉज कर देती हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन कॉज कर देती है। और ये कहाँ होता है, हिल स्टेशन पे। ये कहाँ हो रहा है, दिल्ली जैसे रीजन्स में हो रहा है, प्लेन एरियाज में हो रहा है, ये हाई प्रेशर जोन में होता है। ये साइक्लोन जब आते हैं फ्रंटल इन्वर्जन तब कॉज होता है। इसी के साथ वैली इन्वर्जन कहाँ हो रहा है, हिल स्टेशंस पर आपका फॉर्म होता है। और एक टाइप और आता है माउंटेन इन्वर्जन का। ठीक है, मेजर इन्वर्जन मैंने आपको डिस्कस कर लिए, एक और टाइम में बता देती हूँ। वैली इन्वर्जन माउंटेन इन्वर्जन का सी ब्रिजेस फॉर्म करते हैं, और ये कहाँ पर होता है, देखो जो आपके ओशन होते हैं, ओशन से कोल्ड एयर रिलीज हो रही है और आपके सरफेस से हॉट एयर रिलीज हो रही है, और जो हॉट एयर है वो अबव द सरफेस चले जाती है और कोल्ड लेयर है जो ओशन से आ रही है वो बिलो द सरफेस रह जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन कॉज होता है। और ये आपका कोस्टल एरियाज में होती है, फॉर एग्जांपल मुंबई, गोवा एक्सेट्रा। ठीक है, तो टाइप ऑफ इन्वर्जन अच्छे से समझ आ गया, लैप्स रेट अच्छे से समझ आ गया होगा। और टेम्परेचर इन्वर्जन का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन का इफेक्ट अगर हम देखें तो डस्ट पार्टिकल जो हैं वो आपके अर्थ एटमॉस्फेयर पे ही रह जाते हैं, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका, मैं बार बार कह रही हूँ, एयर पोल्यूटेंट जो है वो ट्रैप हो जाते हैं एट द ग्राउंड लेवल, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका वो ख़राब हो जाता है। और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एयर, इन्वर्जन जो है वो क्या करता है, वर्टिकल मिक्सिंग को रोक देता है और मूवमेंट ऑफ एयर को जो है वो स्टेगनेंट कर देता है। इसकी वजह से लेस रेनफॉल होती है क्योंकि कंडेंसेशन नहीं हो पाता, लोअर विजिबिलिटी रहेगी आपकी। ठीक है, क्योंकि फॉग फॉर्म हो जाता है, और थंडर स्टॉर्म और टोरेंडोज भी आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। इसी से रिलेटेड हम कुछ MCQs देख लेते हैं। इफ़ environmental lapse rate is 12 degree Celsius per kilometer and dry adiabatic lapse rate is 9.8 degree Celsius per kilometer, 9.8 पर किलोमीटर है, द एटमॉस्फेयर कैसा होगा। देखो, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर चेंज हो रहा है और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर चेंज हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या है, ज़्यादा है ड्राई एडियाबेटिक से, तो कंडीशन क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, विच सिचुएशन ईल्ड वर्स्ट AQI, सबसे वर्स्ट AQI कब होगा, जब कोल्ड और काम नाइट्स होंगी। ठीक है, जब विंड नहीं चल रही होंगी और ठंडी रातें होंगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका क्या होगा, वर्स्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि कंडीशन क्या होगी, मेट्रोलॉजी के हिसाब से स्टेबल कंडीशन है, आपका ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है वो ज़्यादा होगा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका वर्स्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अनस्टेबल एटमॉस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन एंड मिक्सिंग। अगर अच्छी मिक्सिंग हो रही है तो क्या होगा, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज टेम्परेचर इन्वर्जन अकर, कौन सी कंडीशन में टेम्परेचर इन्वर्जन अकर होता है। अर्ली मॉर्निंग इन प्लेन्स ड्यूरिंग विंटर्स, अर्ली मॉर्निंग इन प्लेन्स ड्यूरिंग विंटर जो है आपका टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो कॉज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है विद हाइट, अर्ली मॉर्निंग इन विंटर इन प्लेन एरियाज।
और वो कौन सा इन्वर्जन होता है, रेडिएशन इन्वर्जन होता है। इन अ स्टेबल एटमॉस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग अकर, स्टेबल एटमॉस्फेयर में क्या होगा, स्टेबल एटमॉस्फेयर में वर्टिकल एयर मूवमेंट जो है वो सप्रेस्ड हो जाएंगी, स्टेबल एटमॉस्फेयर में वर्टिकल मूवमेंट जो है वो सप्रेस्ड हो जाएगी। एज फॉर स्टेबल, एज फॉर सप्रेस्ड एयर, एज फॉर स्मोक फॉर्मेशन एंड विच कॉज लो AQI. When environmental lapse rate is equals to dry adiabatic lapse rate, the atmosphere is neutral. Which of the following is not a condition that favor poor air dispersion? इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो पुअर एयर डिस्पर्जन कॉज नहीं करती है, वो है आपका सनी आफ्टरनून विथ सरफेस हीटिंग, सनी आफ्टरनून विथ सरफेस हीटिंग। Why air quality generally worse in the early morning? अर्ली मॉर्निंग ड्यूरिंग विंटर्स में एयर क्वालिटी वर्स्ट क्यों होती है? क्योंकि रेडिएशन इन्वर्जन कॉज होता है, इन्वर्जन ट्रैप पोल्यूटेड नियर द ग्राउंड। कोल्ड एयर होने की वजह से जो आपके एटमॉस्फेयर के आसपास जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ग्राउंड लेवल पर ही ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से अर्ली मॉर्निंग में विंटर्स में क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वर्स्ट होता है। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इसी से रिलेटेड टाइप ऑफ डिस्पर्शन को। थैंक यू सो मच।